दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लीगल वाइब्स, जो कि लीगल संबंधित जानकारियाँ देता है। आपको मालूम ही होगा दोस्तों। तो आज का टॉपिक है पुलिस अरेस्ट एवं उसके प्रोविजंस। दोस्तों, पुलिस अरेस्ट कैसे होता है, उसके प्रोविजंस क्या क्या हैं, तो आपके उसके गिरफ्तार करने के अलावा आपके पास क्या क्या कानूनी अधिकार हैं जिससे आप उनसे बच सकते हैं। आप उनसे जानकारी ले सकते हैं कि आपको किस वजह से वो गिरफ्तार कर रहा है। आप उससे कई सारी मांगे कर सकते हैं तथा बहुत सारी जानकारियाँ आपको आज देने वाला हूँ। तो दिल थाम के बैठिए, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं, कभी कभी हमारी सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी आम नागरिकों के लिए कभी कभी खौफ का कारण बन जाती है। तो वजह क्या है कि पर्याप्त कारण न होते हुए भी पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तथा अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए वो लोगों के गिरफ्तार किया है। तो आज आप घबराएं नहीं, हम आज ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिससे आपको वो हिरासत में क्या, गिरफ्तार भी क्या, हिरासत में भी नहीं ले सकती है। ठीक है, तो अगर आपको गिरफ्तार करती है बिना वजह बिना कारण के, तो ये एक भारतीय संविधान में अनुच्छेद 20, 21, 22 में बताया गया है कि ये कानून मतलब मौलिक अधिकारों का हनन है, उल्लंघन है, जिसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। तथा इन सब के अलावा आज कई जानकारियाँ मैं आपको देने वाला हूँ कि ये कैसे संभव है, आप क्या क्या उनसे मांगे कर सकते हैं तथा आपके लिए हित में क्या है। तो आइए जानते हैं, कभी कभी पुलिस हमारी सुरक्षा में तैनात पुलिस आम नागरिकों के लिए खौफ बन जाती है। तो इसकी वजह ये है कि वो पुलिस ने कभी कभी पर्याप्त कारण न होने के बावजूद भी आम नागरिकों को गिरफ्तार किया है तथा अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए लोगों को गिरफ्तार करने के लिए बाध्य बनती जा रही है। ठीक है, तो आजकल घबराएं नहीं आपको अगर पुलिस गिरफ्तार करती है, हिरासत में लेती है, तो उसके पूरे अधिकार आपके पास है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप उनको किस वजह से गिरफ्तार कर रही है आपको, और सारी जांच आप कर सकते हैं पुलिस के। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि पुलिस किन किन वजहों से आपको गिरफ्तार कर सकती है, क्यों गिरफ्तार करती है बिना वारंट के, क्यों बिना वारंट गिरफ्तार नहीं करती है, कौन कौन से अपराध होते हैं जिनमें गिरफ्तार कर सकती है आपको, कौन कौन से वारंट जो ऐसे नहीं होते हैं जो आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ठीक है, तो अगर पुलिस आपको सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय संविधान में ऐसा कभी नहीं कहा गया है कि पुलिस आपको बिना कारण गिरफ्तार कर सकती है या फिर परेशान कर सकती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बिना वजह पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 20, 21 व 22 में आपके फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों का हनन होता है या फिर उल्लंघन माना जाता है। तो आप इसके विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हैं, आप इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले संविधान के अधिकारों का उल्लंघन है। सबसे पहली बात है कि आप उन मौलिक अधिकारों का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें कहा गया है कि कानून की किताब CRPC है, जो इसमें बताया गया है कि CRPC की धारा 51 में 50 का सब सेक्शन 1 में पुलिस को अरेस्ट रीजन देना होगा। अगर वो आपको गिरफ्तार करने आई है तो उसको आपका कारण बताना पड़ेगा। बिना कारण बताए वो आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। दूसरा है प्रोविज़न की ये है, पुलिस को वर्दी में होना आवश्यक है, तो उसके वर्दी पे नेम प्लेट में उसका नाम साफ साफ अक्षरों में लिखा होना चाहिए, आपको कारण बताना चाहिए। तीसरा है CRPC में धारा 41D के मुताबिक पुलिस अरेस्ट मेमो तैयार करती है, और जिन अरेस्ट मेमो को तैयार किया जाता है पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं उसमें, तथा उसके अलावा एक प्रत्यक्षदर्शी जिसकी मौजूदगी में वो आपको गिरफ्तार करती है, उसके भी दस्तखत या हस्ताक्षर उसमें होने आवश्यक है। इससे अगली बात ये होती है कि उस तैयार अरेस्ट मेमो में जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसके भी हस्ताक्षर होने आवश्यक है। इसके बाद आता है कि धारा 41, उसको रहने दीजिए, फिर आगे बात करते हैं। धारा 54 में मेडिकल जांच होना जरूरी है। इसमें बंदी अपना एक मेडिकल जांच कराने की एक अनुमति ले सकता है तथा पुलिस को इसकी जांच करानी पड़ती है, और पुलिस इसकी जांच गिरफ्तारी के भीतर 48 घंटे के भीतर इसको कराना होगा। क्योंकि अगर पुलिस मारपीट करती है, इससे उसकी हानि होती है, तो वो बाद में उसको कंप्लेन नहीं कर सकता है, क्योंकि पुलिस आरोप ये भी लगा सकती है कि एक चोट पहले से लगी हुई थी, हमारे द्वारा ऐसी कोई भी क्षति इसको नहीं पहुंचाई गई है। तो इसके लिए बंदी अपने आप एक अनुमति ले सकता है या फिर मांग कर सकता है कि मेडिकल जाँच उसके 48 घंटे की गिरफ्तारी के भीतर हो जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगली बात ये आती है कि पुलिस 24 घंटे
से ज़्यादा आपको हिरासत में नहीं ले सकती। उसको सीधे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। और अगर रिमांड में और लेना है, अपराध के बारे में अधिक जानकारी लेनी है आपसे, तो वह मजिस्ट्रेट से इसकी इजाज़त लेना पड़ सकता है। बड़ी बात यह आती है कि एक बंदी को यह अधिकार दिया जाता है कानून में कि वह अपना एक वकील रख सकता है। तो इसकी वो मांग कर सकता है पुलिस अधिकारी से कि मेरा एक वकील होना चाहिए। तो धारा 57 में बताया गया है कि पुलिस 24 घंटे के ज़्यादा कभी हिरासत में पुलिस बंदी को नहीं रख सकती। और अगली बात ये आती है कि महिलाओं की गिरफ्तारी के संबंध में एक कानून में CRPC की धारा 46 सबसेक्शन 4 में बताया गया है कि महिलाओं की गिरफ्तारी के लिए महिला सुरक्षाकर्मी का होना आवश्यक है। उसको पुरुष सुरक्षाकर्मी गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तथा एक ये भी बताया गया है कि महिलाओं को सुबह सूरज ढलने से पहले तथा शाम को सूरज ढलने के बाद कभी गिरफ्तार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इन सब के अलावा कि पुलिस कस्टडी और जुडिशल कस्टडी क्या क्या होते हैं तथा इनके प्रोविजंस क्या होते हैं। दोस्तों, तो CRPC की धारा 167 में बताया गया है जुडिशल कस्टडी के बारे में। तो यह इसमें यह बातें बताई गई हैं कि यह मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत होता है और इसमें व्यक्ति को जेल में रखा जाता है। जैसे पुलिस में आता है पुलिस कस्टडी की बात हम इसके बाद करेंगे। तो व्यक्ति को जेल में रखा जाता है इसमें, तथा इसको उसका टाइम पीरियड होता है 60 डेज से 90 डेज तक बढ़ाया जा सकता है। और इसका कार्य पूरा जुडिशियल मजिस्ट्रेट करता है। वही ऑर्डर देता है कि इसको कितने दिन से कितने दिन तक जेल में रखा जाए। अब दूसरी बात आती है पुलिस कस्टडी। तो पुलिस कस्टडी में बंदी को पुलिस अभिरक्षा कहते हैं या फिर पुलिस थाने में रखा जाता है। पुलिस थाने में ही रखना पुलिस अभिरक्षा कहलाता है। तथा मजिस्ट्रेट इसमें पुलिस को 1 दिन या 2 दिन कस्टडी और जुडिशल कस्टडी क्या क्या होते हैं तथा इनके प्रोविजंस क्या होते हैं। दोस्तों, तो CRPC की धारा 167 में बताया गया है जुडिशल कस्टडी के बारे में। तो इसमें यह बातें बताई गई हैं कि यह मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत होता है और इसमें व्यक्ति को जेल में रखा जाता है। जैसे पुलिस में आता है पुलिस कस्टडी की बात हम इसके बाद करेंगे। तो व्यक्ति को जेल में रखा जाता है इसमें, तथा इसको उसका टाइम पीरियड होता है 60 डेज से 90 डेज तक बढ़ाया जा सकता है। और इसका कार्य पूरा जुडिशियल मजिस्ट्रेट करता है। वही ऑर्डर देता है कि इसको कितने दिन से कितने दिन तक जेल में रखा जाए। अब दूसरी बात आती है पुलिस कस्टडी। तो पुलिस कस्टडी में बंदी को पुलिस अभिरक्षा कहते हैं या फिर पुलिस थाने में रखा जाता है। पुलिस थाने में ही रखना पुलिस अभिरक्षा कहलाता है। तथा मजिस्ट्रेट इसमें पुलिस को 1 दिन या 2 दिन घटा बढ़ा। तो दोस्तों, पुलिस कस्टडी और जुडिशल कस्टडी के बाद आप जानते हैं कि पुलिस कब बिना वारंट आपको गिरफ्तार कर सकती है। सबसे पहले बात आती है कि संज्ञेय अपराधों में ही पुलिस आपको विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकती है। तो संज्ञेय अपराध क्या होते हैं? वो सीरियस क्राइम जिसमें हत्या, मर्डर, दंगा करना, ऐसे कई कानून गंभीर अपराध जिसको संज्ञेय अपराध में शामिल किया गया है। सबसे पहले बात आती है कि सेक्शन 41 में CRPC 1973 में बताया गया है कि पुलिस बिना अपराध के भी गिरफ्तार कर सकती है आपको। कैसे, आइए बताते हैं आपको। इसमें बताया CRPC सेक्शन 42 ऑफ CRPC 1973 के तहत यदि असंज्ञेय अपराध हुआ है तथा पुलिस को पता चलता है कि किसी व्यक्ति के बारे में कि ऐसा अपराध उसने कारित किया है, तो पुलिस उसकी डिटेल मांगती है तथा अगर वह ID मांगती है तो व्यक्ति को ID उसको दिखाना आवश्यक है। अगर वो ID नहीं दिखाता है तो पुलिस इसके तहत उसे गिरफ्तार कर सकती है। इसमें यह भी बताया गया है कि सेक्शन 151 ऑफ CRPC में कि पुलिस अपराध रोकने के लिए भी गिरफ्तार कर सकती है। अगर आपके ऊपर उसको शक है कि आप अपराध कार्य करने जा रहे हैं या करने वाले हैं तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। ऐसा भी प्रोविज़न CRPC में दिया गया है। इसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन।
निरोध निवारक। तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो इसमें सेक्शन 46 ऑफ CRPC 1973 में बताया गया है कि अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट किस तरह से किया जा सकता है। सेक्शन 43 में ऑफ CRPC में बताया गया है कि यदि अपराध संज्ञेय है, नॉन बेलेबल है, तो सामान्य व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है। इसका क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान से समझिए कि CRPC की सेक्शन 43 में बताया गया है यदि अपराध असंज्ञेय नहीं होता है, संज्ञेय होता है, तो सामान्य व्यक्ति भी अपराधी को गिरफ्तार कर पुलिस को सौंप सकता है। और इसमें ये नहीं बताया गया है कि पुलिस के आने से पहले आप उससे कानून अपने हाथ में लेकर उसको आप सजा दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी ये भी बताया गया है कि पुलिस को कब गोली चलानी चाहिए, कब नहीं चलानी चाहिए, ये भी कानून में निर्मित है। बताया गया है कि पुलिस अगर संज्ञेय अपराध होता है और उसको सज़ा प्राप्त है और वो भागने की कोशिश करता है और वो आजीवन कारावास से सज़ा से प्राप्त हुआ है, तो उस पर गोली चला के उसकी हत्या कर सकती है। हत्या करना कोई कानूनन लिखा नहीं है कि आप हत्या करिए, लेकिन हाँ, आप वो भाग रहा है तो आप उसको गोली चला सकते हैं, तो उसकी हत्या में कोई भी अपराध आपके ऊपर कारित नहीं होता है। आगे बात करते हैं। सेक्शन 44 ऑफ CRPC में इसमें बताया गया है मजिस्ट्रेट खुद गिरफ्तारी कर सकता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कमेंट बॉक्स में, कई दोस्त हमसे पूछते हैं कि क्या मजिस्ट्रेट खुद गिरफ्तारी कर सकता है। तो हाँ, मजिस्ट्रेट खुद गिरफ्तार कर सकता है, इसके बाद वह पुलिस को बंदी को सुपुर्द कर सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नई जानकारियों के साथ हम नए एपिसोड में अवश्य मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार। आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।